ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस माया के सेमिनार में। तो आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का उत्सव तो कोरोना के कारण से लगभग सभी जगह नहीं हो रहा है और सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। पहले जैसे धूमधाम रहती थी इस नवरात्र में, कोरोना के कारण से वो दिखाई नहीं पड़ रही है आज। तो इसी नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये 2 दिन का माया के ऊपर सेमिनार रखा है। माया अर्थात भगवान की शक्ति। माया जो है वो भगवान की शक्ति है। तो आज के इस 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये माया शक्ति का या फिर माया का जो तत्व है उसके विषय में जानेंगे कि माया क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। और कल का जो सत्र रहेगा, कल का जो सेशन रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि माया किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करती है और उसको बंधन में डालकर अनेक प्रकार के दुख सहने के लिए विवश करती है और उस माया से मुक्त होने का उपाय शास्त्रों में क्या बताया गया है उसके विषय में हम लोग कल चर्चा करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग माया तत्व के विषय में जानेंगे। तो माया जो है वो भगवान की शक्ति है। माया इस शब्द का जो अर्थ है वो होता है भ्रम, अर्थात जो शक्ति जीवों को भ्रमित करती है, जो शक्ति जीवों को भ्रमित करती है वो है माया और ये भगवान की शक्ति है। अब देखिए, जो शक्ति भगवान की भगवत धाम में कार्यरत रहती है, भगवान के धाम में, वैकुंठ लोगों में, गोलोक धाम में जो कार्य करती है, जिसका प्रभाव रहता है, उसे कहते हैं योग माया। और जो शक्ति इस भौतिक जगत में कार्यरत रहती है, भौतिक जगत में कार्य करती है, उसे कहते हैं महामाया। तो माया के 2 भाग है। एक है योग माया जो भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, और दूसरी है महामाया जो इस भौतिक जगत में कार्य करती है, जिसका प्रभाव इस भौतिक जगत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो प्रारंभ में हम लोग योग माया के विषय में थोड़ा जानेंगे और उसके पश्चात महामाया के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। अब ये जो योग माया है ये भगवान की
अंतरंगा शक्ति है। क्यों? क्योंकि यह भगवत धाम में, भगवान के लोक में कार्य करती है, कार्यरत रहती है, इसलिए यह भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इसको पराशक्ति भी कहा जाता है। और ये शक्ति का जो कार्य है वो क्या है? वो भगवान की भौतिक जगत में भी जो लीलाएं होती है, जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो लीलाएं भी इसी योग माया के द्वारा संपन्न होती है। योग माया का इसमें मेन रोल रहता है, उसी के माध्यम से लीलाएं होती है। और भगवान के धाम में भी जो कुछ भी होता है वहां पर, वो भी इसी योग माया की शक्ति के द्वारा होता है। अब ये योग माया क्या करती है? आध्यात्मिक जगत में हो या जब भगवान भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब ये योग माया क्या कार्य करती है? तो योग माया के विशेष रूप से 3 कार्य है। अब आध्यात्मिक जगत में ये जो आध्यात्मिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान का धाम और स्वयं भगवान, भगवान के पार्षद, भगवान के असंख्य जो विस्तार है वो शाश्वत है। जो भगवान का धाम जो है वो शाश्वत है, वो नश्वर नहीं है। जिस प्रकार से हमारा ये जो भौतिक संसार है वो नश्वर है। भगवान गीता के 9वें अध्याय में इस भौतिक संसार के विषय में कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पाक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। यहाँ पे भगवान कहते हैं कल्पाक्षय, जब कल्प का अंत होता है तब ये समस्त प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति क्या करती है? मेरे प्रकृति में प्रवेश करती है। अर्थात जब प्रलय होता है तब समस्त जीवभूत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जब आखिर में कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, तब अंतिम प्रलय आता है, तो इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त जीवों के साथ भगवान की प्रकृति में प्रवेश करते हैं। और कल्पाक्षय पुनस्तानि और कल्पादो विसृजामि हम, और जब कल्प का प्रारंभ होता है तब फिर से क्या करते हैं? इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अविष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः। इस प्रकार से इस भौतिक जगत की मैं सृष्टि करता हूं और बार बार उसका संहार भी करता हूं, उसका प्रलय भी आता है। तो ये भौतिक जगत जो है वो नश्वर है, परंतु जो आध्यात्मिक जगत है उसके संबंध में भगवान स्वयं 8वें अध्याय में कहते हैं, पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त व्यक्तात् सनातन। पर तस्मात्, इसके अतिरिक्त, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त, पर तस्मात् तु भाव अन्य, मेरी एक अन्य प्रकृति है। वो कैसी है? अव्यक्त व्यक्तात् सनातन। वो अव्यक्त है, हम भौतिक इस दृष्टि से उसको देख नहीं सकते, और वो कैसी है? सनातन है, शाश्वत है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक ब्रह्मांड में सबका नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, वो है भगवान का धाम। अब ये जो भगवान की जो शाश्वतता है, सनातनता है, जिससे भगवान और भगवान का धाम शाश्वत बना हुआ है, उसका कभी लय नहीं होता, नाश नहीं होता। ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसी के द्वारा भगवान की ये शाश्वतता, भगवान के धाम की ये शाश्वतता टिकी हुई है। और योग माया कि ये शक्ति जिसके द्वारा भगवत धाम और स्वयं भगवान शाश्वत बने हुए हैं, वो उसे कहते हैं संधिनी शक्ति। तो अर्थात ये जो योग माया है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। उस कार्य के अनुसार योग माया के 3 विभाग, उसमें से पहला कौन सा है? संधिनी। पहले माया, उसके 2 भाग, योग माया, महामाया।
फिर योग माया के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो योग माया के 3 विभाग है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। तो ये संधिनी शक्ति के बारे में हम लोगों ने क्या सुना कि इसके द्वारा भगवान जो है शाश्वत रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए और भगवान का धाम जो है वो शाश्वत बना हुआ है। अब इसी संधिनी शक्ति के बारे में चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 4.64 में और 65 में वर्णन मिलता है। संधि नीर सार अंश शुद्ध सार शुद्ध सत्व नाम भगवान नेर सत्ता है यहाँ ते विश्राम। अर्थात कि संधिनी शक्ति का जो सार अंश है वो है शुद्ध सत्व, और भगवान कृष्ण का जो अस्तित्व है, उनकी जो शाश्वतता है, उनके धाम की जो शाश्वतता है वो इसी शक्ति पर निर्भर है, संधिनी शक्ति पर। फिर आगे कहते हैं माता पिता स्थान गृह तो यहां पर कहते हैं कृष्ण के माता पिता धाम गृह शैया आसन इत्यादि इसी शक्ति के रूपांतर है। अर्थात जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है और भौतिक जगत में भी जब भगवान किसी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो इसी शक्ति के कारण संभव हो पाता है, इसी संधिनी शक्ति के कारण। यहां पर आगे कहते हैं अंतरंगा शक्ति की ये जो संधिनी शक्ति है आध्यात्मिक जगत में जितनी भी विचित्रता है, विविधता है, उसके लिए कारणीभूत है। जिस प्रकार से भौतिक जगत में हम लोग वैरायटी देखते हैं, अनेक प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे झरने नदियां, ये सब कुछ हमको जो विविधता, फूल अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, ये जो विविधता हमको दिखाई देती है, वैसी ही विविधता आध्यात्मिक जगत में है। दोनों में अंतर इतना है कि ये नश्वर है, वो शाश्वत है, सनातन है। और ये जो विविधता है वो इसी संधिनी शक्ति के कारण वहां पर होती है। तो संधिनी शक्ति के कारण जो है भगवान के धाम में अनेक प्रकार की विविधता और उस धाम की और उस धाम वासियों की शाश्वतता निर्भर है इसी संधिनी शक्ति के ऊपर। तो संधिनी शक्ति का यह कार्य है, योग माया की ये संधिनी शक्ति है। फिर बाद में संवित शक्ति, ये संवित शक्ति के बारे में आदि लीला में 4.67 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। यहां पर कहते हैं कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह ज्ञान संवित शक्ति के कारण आता है, और अन्य सारे जो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान हो, निर्विशेष ब्रह्म जिसे निराकार कहते हैं, निराकार तत्व जो है, वो निराकार तत्व का भी जो ज्ञान है वो इसी संवित शक्ति के कारण संभव हो पाता है। संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है, और इसीलिए भगवान स्वयं गीता में कहते हैं 7.26 में वेदा अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं वेदा अहम समतितानि, मैं सब कुछ जानता हूं, वर्तमानानि च अर्जुन, कि वर्तमान को भी मैं जानता हूं, भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन, मैं वर्तमान को भी जानता हूं, भूत को भी जानता हूं, भविष्य को भी जानता हूं, माम तू वेद न कश्चन, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ये जो भगवान का जो ज्ञान है ये भगवान की संवित शक्ति है।
ठीक है, योग माया की ये संवित शक्ति है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि बहुनानी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तुम व्यथ परंतप। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु भगवान का जो जन्म होता है वो हमारे जैसा नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कई बार यहाँ पर प्रकट हो चुका हूं और उन सारे मेरे प्राकट्य का ज्ञान मुझे है, परंतु हे अर्जुन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं। तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सारे प्राकट्य को, सारे जन्म को जानता हूं। तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम व्यथ परंतप, परंतु तुम उसे नहीं जानते। तो भगवान का ये जो ज्ञान है वो योग माया की संवित शक्ति है। फिर योग माया की तीसरी प्रकार की शक्ति लादिनी शक्ति। पहली थी संधिनी, जिससे सनातन शाश्वत और शाश्वत धाम बना हुआ है, आध्यात्मिक धाम, संधिनी शक्ति के कारण, संवित शक्ति के कारण भगवत ज्ञान। और ये लादिनी शक्ति के बारे में चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 4.60 में वर्णन मिलता है। लादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। और ये लादिनी शक्ति क्या करती है? तो लादिनी शक्ति जो है वो भगवान को आनंद प्रदान करती है। भगवान आत्माराम है, अपने आप में ही आनंद लेते हैं। और ये आनंद भगवान को कौन प्रदान करता है? तो भगवान की योग माया की ये जो लादिनी शक्ति है उसके द्वारा भगवान को आनंद प्राप्त होता है। और इवन जो भगवान के जो भक्त है उन्हें भी, शुद्ध भक्तों को भी एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद का अनुभव भी इसी लादिनी शक्ति के कारण होता है। अर्थात भगवान और भक्त दोनों को भी इस लादिनी शक्ति के कारण आनंद प्राप्त होता है। अब इस लादिनी शक्ति एक विशेष शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, और इसका मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा रानी। ये शक्ति का मूर्तिमान रूप कौन है? तो श्रीमती राधा रानी। यह लादिनी शक्ति भगवान के दिव्य शरीर में वास करती है और बाहर राधा रानी के रूप में कार्य करती है। शक्तियां तो भगवान में शरीर में ही समाविष्ट है। यह लादिनी शक्ति भी भगवान के दिव्य शरीर में रहती है, परंतु बाहर जब आती है तो राधा रानी का रूप धारण करती है। इसलिए वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में, राधिका हयेन कृष्णेन प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम तहार। इसलिए राधा रानी को क्या कहते हैं? राधा रानी जो है वो कृष्ण के प्रेम का रूपांतरण है, कृष्ण का प्रेम का रूपांतर है। और ये लादिनी शक्ति है या भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है मध्य लीला 8.157, 158 और 159 में। इस लादिनी शक्ति राधा रानी के विषय में वर्णन मिलता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण के आह्लादे तते नाम लादिनी सेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादने अपनी। क्या कहते हैं? ये लादिनी शक्ति जो है इसी के द्वारा भगवान सुख का, आनंद का आस्वादन करते हैं। फिर आगे कहते हैं, सुख रूपा कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के भक्त भी इस सुख का, भगवान के साथ साथ आनंद का अनुभव करते हैं इसी लादिनी शक्ति के कारण। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि लादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये लादिनी शक्ति का वो क्या है?
लादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। इस लादिनी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है प्रेम, कृष्ण प्रेम। और इसीलिए फिर आगे आदि लीला में 4.68 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं इस लादिनी शक्ति के बारे में, लादिनीर सार प्रेम। इस लादिनी शक्ति का जो सार है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वो है प्रेम। और प्रेम सार भाव, और इस प्रेम का सार है भाव। और भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। ये लादिनीर शक्ति का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, और भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। अर्थात भगवान के प्रेम की जो परम काष्ठा है वो है महाभाव। और महाभाव जो स्वरूप है, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। अर्थात कृष्ण प्रेम की जो परम काष्ठा है वो है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव कराती है। अब ये 3 प्रकार की शक्तियां है। योग माया की 3 प्रकार की शक्तियां है। संधिनी, जिसके द्वारा भगवान और भगवान का धाम शाश्वत रूप से रहता है, सनातन है। दूसरी संवित, अर्थात जिसके द्वारा भगवान को संपूर्ण प्रत्येक वस्तु का कण कण का ज्ञान है, वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान है, वो है संवित शक्ति। और तीसरी है लादिनी, जिसके द्वारा भगवान आनंद का अनुभव करते हैं या आस्वादन करते हैं। ये जो योग माया है वो भी क्या करती है? माया का अर्थ है भ्रम, तो योग माया भी भ्रम उत्पन्न करती है। योग माया भी भ्रम उत्पन्न करती है, परंतु ये जो भ्रम है वो भौतिक जगत के भ्रम के जैसा नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है, परलौकिक है। इसमें भगवान की लीलाओं को और अधिक रोचक बनाने के लिए ये योग माया भगवान के संगियों को, उदाहरण के साथ यदि समझा जाए कि जब भगवान अपने ग्वाल मित्रों के साथ यहाँ पर खेलते थे या गोपियों के साथ जिस प्रकार से रास लीला रचाते थे, उस समय ये योग माया ये गोपियों को, गोप बालकों को, इवन जो उनके माता पिता मैया यशोदा, नंद बाबा और सभी लोगों को योग माया भ्रम में डालती है। और इसी योग माया के प्रभाव के कारण कोई भी भगवान को भगवान नहीं समझता। समझ रहे? इवन यशोदा मैया और नंद बाबा भी कृष्ण को अपना बेटा ही मानते थे। जब कभी भगवान किसी असुर का वध करने की लीला करते तो वो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते थे कि मेरे बेटे के ऊपर ही क्यों इतनी सारी आपदाएं आ रही है। हाँ? और जब ग्वाल बालों के साथ खेलते थे तो ग्वाल बाल उनको कुछ अपना, उसको भगवान को भगवान नहीं समझते थे, वो अपना मित्र समझते थे। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तो ऐसा नहीं कि सब लोग कह रहे कि अरे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, ये तो भगवान है, कोई नहीं मान रहा था। ग्वाल बालों ने भी अपने अपने डंडे लगा दिए थे थोड़े थोड़े गोवर्धन को पकड़ने के लिए, ऐसे धरा हुआ रहने के लिए। तो कहते थे कि हमने भी तो सपोर्ट किया है, कृष्ण ने अकेले ने थोड़ी ना उठाया गोवर्धन, ग्वाल बाल कहते थे। तो इस प्रकार से योग माया जो है इन भगवान की नित्य संगियों को, पार्षदों को भी भ्रम में डाल देती है, जिसके द्वारा क्या हो सके, वो लीला का रस प्राप्त कर सके भगवान। और यहां तक कहा गया है कि जब भगवान लीला करते हैं अपने पार्षदों के साथ, अपने नित्य संगियों के साथ या भौतिक जगत में आने के बाद, तो भगवान भी उस लीला के समय में अपनी इच्छा से अपने आप को भ्रम में डाल देते। आप देखिए कि जब एक पिता होता है और घर में 2-4 बच्चे हैं मान लो,
उन बच्चों के साथ जब खेलकूद करता है पिता, तो उस समय जब तक वो बच्चा नहीं बनेगा, उन बच्चों के जैसा ही अगर नहीं बनेगा, तब तक खेलकूद में आनंद नहीं आएगा। उसको मैं पिता हूं, मैं इनका बाप हूं, ये भूलना पड़ेगा और बच्चों के जैसा उनके साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके वो खेलकूद में उसमें आनंद आएगा। और बना रहेगा कि मैं तो भाई पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मैं इनका पिता हूं, और इस भाव में रहेगा तो वो बच्चों के साथ खेलकूद कभी नहीं कर पाएगा। उसको वो अपना स्वभाव, अपना जो भी प्रोफेशन है, जो पिता का या अन्य प्रोफेशन का जो भाव है, उसको त्यागना पड़ेगा और बच्चों के जैसा ही बनकर बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, तब उसको भी आनंद मिलेगा और बच्चों को भी आनंद मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान जब लीला करते हैं, तो अपनी इच्छा से योग माया द्वारा स्वयं भी भ्रमित होते हैं और अपने पार्षदों को, नित्य संगियों को भी भ्रम में डालते हैं और लीला का आनंद उड़ाते हैं। ये वर्णन हलधर स्वामी महाराज जी ने जो माया के ऊपर एक बुक लिखी है, उसमें प्राप्त होता है। स्वयं महाराज जी इसमें इस प्रकार लिखे हुए हैं। अब भगवान यहां पर जब अवतरित होते हैं, तो भगवान यहां पर भौतिक जगत में जब अवतार लेते हैं, तो इसी योग माया के द्वारा यहां पर अवतरित होते हैं। भगवान गीता के 4 अध्याय के 6 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि अज अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आत्म मायया शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं इस अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, इस योग माया शक्ति के द्वारा अपने मूल स्वरूप में, मूल प्रकृति में यहाँ पर प्रकट होता, वो भी इसी योग माया के द्वारा होता है। भागवतम के 3.2.12 में वर्णन मिलता है, यन मर्त्य लीला उपयुक्तम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। यहां पर कहते हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, स्वयोग अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। ये मैत्रेय जी जो है वो विदुर जी को बता रहे भगवान के बारे में। क्या कहते हैं? यन मर्त्य लीला उपयुक्तम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। अपनी योग माया के द्वारा भगवान इस मर्त्य लोक में प्रकट हुए और वे अपने नित्य रूप में आए, जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त हो। भगवान अपने द्विभुज रूप में यहाँ पर आए थे। भगवान का जो मूल रूप है वह है द्विभुजम मुरली हस्तम। द्विभुज रूप है भगवान का, जो अपने हाथ में मुरली धारण किए हुए रहते हैं। द्विभुजम मुरली हस्तम। तो इस प्रकार से ये योग माया जो है, भगवान और भगवान के धाम की सनातन अवस्था को बनाते रहती है। पूर्ण ज्ञान भगवान को है और भगवान दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। और साथ ही साथ में इस भौतिक जगत में जब भगवान अवतरित होते हैं, तो दिव्य लीला करते हैं, वो इसी योग माया के द्वारा होती है। ये है संक्षिप्त वर्णन योग माया का। अब योग माया के बाद अब है महामाया। अब तक जो हमने सुना वो कौन सी शक्ति के बारे में सुना? योग माया के बारे में। अब सुनते हैं महामाया के द्वारा। ये महामाया जो है वो भी भगवान की शक्ति है। जिस प्रकार से योग माया भगवान की शक्ति है, उसी प्रकार से महामाया भी भगवान की शक्ति है, परंतु ये बहिरंगा शक्ति है और वो अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति का अर्थ कि ये भौतिक जगत में कार्यरत रहती है। बहिरंगा शक्ति जो है, महामाया जो है, वो भौतिक जगत के कार्यों को संभालती है।
ये भौतिक जगत जो है, ये आध्यात्मिक जगत, उसके बाद विरजा नदी जिसे कारण सागर भी कहा जाता है, उसके बाद आता है भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में बॉर्डर है, वो कौन सी बॉर्डर है? वो है विरजा नदी, कारणो दक्षाई सागर, कारणो दक्षाई सागर। तो ये महामाया जो है, ये महामाया का कार्य क्या है? महामाया जो है वो बद्ध जीव को भ्रम में रखती है। महामाया क्या करती है? हमारे जैसे जो बद्ध जीव है उसको हमेशा सदैव भ्रम में रखती है। इस महामाया के दो प्रकार है, इसको ध्यान से सुनिए। ये महामाया के कितने प्रकार है? दो। एक है जीव माया और दूसरा है गुण माया। ये महामाया के दो प्रकार है। अब ये जो जीव माया और गुण माया है, इसकी क्या विशेषता है? अब ये जो जीव माया है वो क्या करती है? जीव माया हमारे जैसे बद्ध जीवों के स्वरूप ज्ञान को ढक देती है। स्वरूप ज्ञान यानी क्या? वास्तविकता में हमारा जो स्वरूप है आध्यात्मिक है, हम सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है, यह हमारा स्वरूप है। वो स्वरूप ज्ञान को वो क्या कर देती है? ढक देती है, ये जीव माया। अब जीव माया के फिर से दो प्रकार है। एक है आवरणात्मिका माया और दूसरा है विक्षेपात्मिका माया, जिसे प्रक्षेपात्मिका माया भी कहते हैं। ये आवरणात्मिका माया क्या करती है? स्वरूप ज्ञान को ढक देती है। अर्थात हम आध्यात्मिक सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है, इस ज्ञान को यह आवरणात्मिका माया ढक देती है। और विक्षेपात्मिका माया क्या करती है? वो हमको भ्रम में डालती है। कौन से भ्रम में डालती है? कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, पंचभौतिक शरीर, ये शरीर को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। ये है भ्रम। वास्तविकता में हम सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है, परंतु इस शरीर को हम अपना स्वरूप समझते हैं, वो प्रक्षेपात्मिका माया का कार्य है, विक्षेपात्मिका या प्रक्षेपात्मिका माया। तो देखिए, पहले माया, माया के दो विभाग, योग माया, महामाया। योग माया आध्यात्मिक जगत में, महामाया भौतिक जगत में। इस महामाया के दो प्रकार, एक जीव माया, गुण माया। जीव माया के फिर से दो प्रकार, आवरणात्मिका माया और विक्षेपात्मिका माया। आवरणात्मिका माया जो है वो जीव के स्वरूप ज्ञान को ढक देती है, और विक्षेपात्मिका जो माया है वो जीवों को भ्रमित करती है। किस प्रकार से? कि वो इस देह को ही वो अपना स्वरूप समझने लगता है। यह है विक्षेपात्मिका माया। अब गुण माया, महामाया के जीव माया के बाद गुण माया। गुण माया के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो गुण माया उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस महामाया के तीन गुण हैं। ये तीन गुणों के द्वारा क्या करती है? वो जीवों को बद्ध अवस्था में रखती है। वो तीन गुण कौन से हैं? इस गुण माया के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। अब 14वें अध्याय में इस संबंध में वर्णन मिलता है, सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृतिम संभवा तत निबंधन्ति कौन्तेय देहे देहिनम अव्ययम। यहां पर क्या कहा गया है? सत्व रजस तम इति गुणा, ये जो तीन गुण है प्रकृति संभवा, ये प्रकृति के तीन गुण है, प्रकृति से प्रकट होते हैं।
तत निबंधन्ति कौन्तेय, और ये गुण क्या करते हैं, बंधन में डालते हैं। किसको, तत निबंधन्ति कौन्तेय देहे देहिनम अव्यय, ये जो अव्ययी आत्मा है उस आत्मा को इस देह के साथ बांध के रखती है। ये इन 3 गुणों का कार्य है। तो संक्षेप में ये 3 गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 3 गुण का कार्य क्या है और 3 गुणों का स्वभाव कैसा है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो 14वें अध्याय में गीता के इसके विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। तमोगुण के विषय में कहा गया है कि तमो तो अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत निबंधन्ति कौन्तेय, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत निबंधन्ति भारत, कि ये क्या करता है, तमोगुण। अभी देखिए, गुणों का कार्य है जीव को बंधन में डालना। अब ये तमोगुण क्या करता है, तो तमोगुण जो है ये स्वरूप ज्ञान को ढक देता है कि हम सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है, इस ज्ञान को ही ढक देता है। यह आवरणात्मिका शक्ति है तमोगुण जो है। अब आगे तमोगुण जो है वो सतोगुण के एकदम विपरीत है, एकदम विरुद्ध है। इसमें वास्तविकता को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। ये तमोगुण के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वास्तविकता को समझ नहीं पाते। जैसे देखिए, हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे परदादा, उनकी भी मृत्यु हुई, दादा, उनकी भी मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु हुई हो तो पिताजी की भी मृत्यु हुई, माताजी की मृत्यु हुई तो उनकी भी मृत्यु हुई, उसके बाद मेरा भी नंबर लगने वाला है। ये वास्तविकता है। हम लोग देखते भी है और ये भी देखते हैं कि किसी का बेटा भी मरता है, किसी की बेटी भी मरती है, किसी की पत्नी भी मरती है, मतलब हर कोई मर रहा है। ये वास्तविकता है। फिर भी ये देखते हुए भी हम लोग मृत्यु के विषय में कभी गंभीर नहीं होते। हमारे आंखों के सामने लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस मृत्यु के विषय में गंभीर न होकर हम अपने काम काज में लगे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे, कुछ लोग बकरी को पकड़ के लेके जाते हैं उसको काटने के लिए, देखते होंगे आप, देखे होंगे आप सभी ने। तो 5-6 बकरियों को लेके जाते हैं बांध कर, और उसमें से एक बकरी को उनके सामने ही काटा जाता है। फिर भी बाकी की बकरियां वो देखती है और फिर भी वहां पे जो नीचे घास रखते हैं वो घास को खाने में लगती है, खाने में व्यस्त रहती है। उसके सामने कट रही है, उसको पता नहीं है कि वो अगला नंबर उसका ही लगने वाला है। वो क्या करती है, वो घास खाने में लगी हुई रहती है। यही अवस्था हम लोगों की है कि सब लोगों की मृत्यु हो रही है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 40 साल में मर रहा है, कोई 60 साल में मर रहा है, कभी भी कोई टपक सकता है, ये हम लोग देखते हैं। फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए उस वास्तविकता को न समझने के कारण हम लोग उस बकरी की तरह सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए रहते हैं, और उसके लिए अधिकाधिक समय हम लोग काम करते हैं, धन कमाते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। ये वास्तविकता को हम लोग नहीं समझ सकते। क्यों? ये तमोगुण का प्रभाव, तमोगुण के प्रभाव के कारण। अब ये जो तमोगुण के प्रभाव के कारण होता क्या है कि प्राय लोग आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के विषय में बड़े ही उदासीन रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहता हो, भगवान की भक्ति करना चाहता हो, ध्यान करना चाहता हो, तपस्या करना चाहता हो, तो ये लोग जो होते तमोगुणी लोग, जिसपे तमोगुण का प्रभाव होता है, वो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, बोलेंगे अरे कितना पागल है,
ये कोई उम्र है भक्ति करने की? हाँ, धोती कुर्ता पहन के रोज मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? अरे समय मिला है, एंजॉय करो, भगवान ने लाइफ दिया है, कब किसी की मृत्यु पता नहीं, खा पी के ऐश करो। ये मेंटेलिटी होती है तमोगुण की। जो तमोगुण में रहते हैं, ये उन लोगों की ये मेंटालिटी होती है। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो बहुत अधिक खाने में इंटरेस्ट रखता है और सोने में इसको मजा आता है। वो अधिक खाएगा, अनेक अनेक प्रकार की वैरायटी उसको खाने के लिए चाहिए और अधिक से अधिक वो सोना चाहता है। ये तमोगुण का प्रभाव है। फिर साधारणतः तमोगुण के कारण लोग नशे के आदी हो जाते हैं। कोई किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को स्मोकिंग की लत लग जाती है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई चरस लेता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के नशे का आदी हो जाते हैं, ये तमोगुण के कारण। अब ये तमोगुण के कारण जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी में अपना जीवन बिताता है, नशा कर रहा है, अनेक प्रकार की चीजें खा रहा है, सो रहा है और बाकी और कुछ उसको लेना देना नहीं, आध्यात्मिकता के विषय में कोई लेना देना नहीं, तो जब ऐसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी गति के विषय में भगवान कहते हैं कि जगन्य गुण रुत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में अपने शरीर को छोड़ता है तो वो एक तो पशु योनि में जन्म लेता है या फिर नरक लोक में जाता है। ये तमोगुण के कारण होता है। तो मोह माया महामाया का ये जो गुण है तमोगुण, ये सबसे निकृष्ट गुण है इस भौतिक प्रकृति का। उसके बाद में रजोगुण के बारे में, रजोगुण के विषय में कहा गया है कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भव ततनी बंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। अब ये रजोगुण के कारण क्या होता है कि अधिक लोभ, अधिक महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है। हम लोग देखते हैं समाज में लोग प्राय इतने लोभी होते हैं, इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि कुछ कुछ लोगों को खाने पीने की भी फुर्सत नहीं, वो सतत व्यस्त रहते, बिजी रहते, बोलते टाइम ही नहीं मेरे पास, इतना काम है, बिजी रखते हैं अपने आप को। आध्यात्मिकता के लिए तो छोड़ो, उसको घर के परिवार के लिए भी उसको समय नहीं रहता। क्यों? रजोगुण का प्रभाव। वो अपनी उनकी बहुत महत्वाकांक्षा रहती है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इधर बंगला, इधर फैक्ट्री, उधर फैक्ट्री। ये महत्वाकांक्षा है उसकी, मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, टॉप 3 में आना है। ये ऐसी सोच होती है ऐसे लोगों की। तो ये लोग क्या करेंगे, वो रात दिन काम करेंगे, धन कमाएंगे और इनको मान सम्मान की बड़ी आशा होती है। मान सम्मान की बड़ी आशा होती है। वो चाहते हैं कि लोग मुझे मान दे, सम्मान दे, सब जगह मेरी चर्चा हो। इस प्रकार का विचार जो है वो रजोगुण का प्रभाव है। अब ये रजोगुण के कारण क्या है कि यदि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है कि खाना पीना, रहने के लिए घर आदि वगैरह, ये आवश्यक चीजें होते हुए भी वो अधिक कमाना चाहता है, अधिक संग्रह करना चाहता है, मेरी 10 पीढ़ियां बैठकर खाए, ये सोच होती है कुछ कुछ लोगों की। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। अब रजोगुण के द्वारा व्यक्ति को जीवन में सुख तो मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन वो सुख में दुख भी छिपा होता है। हम लोग देखते हैं कि हम जीवन में अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास गाड़ी नहीं है और उसने गाड़ी ले ली, तो उसको सुख का अनुभव होता है, परंतु सुख के साथ साथ उसमें दुख भी छुपा होता है। कैसे? कि गाड़ी ली तो पेट्रोल डालना है, उसका मेंटेनेंस करना है, उसके जो ईएमआई है बैंक के वो भरना है। तो गाड़ी लेने का सुख तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें करने के लिए उसको हमेशा
चिंता भी करनी पड़ती है कि अगर बैलेंस बिगड़ गया तो ईएमआई कैसे भरेंगे, हाँ, इंश्योरेंस कैसे भरेंगे। तो हर सुख में, ये जो सुख का अनुभव हम करते हैं, किसी भी प्रकार का सुख हो, उसमें दुख छिपा हुआ होता है। जैसे ही वो सुख समाप्त होता है, दुख चिंता के रूप में हम लोगों को घेर लेता है। चाहे वो कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा, उसको भी चिंता जो है वो सताती रहती है। तो फिर आधुनिक जो समाज है हमारा, आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है आज का, वो क्या है, वो केवल रजोगुण में प्रगति कर रहा है। हर व्यक्ति को डेवलपमेंट चाहिए, भौतिक सुख सुविधा चाहिए, और उसी के लिए अनेक अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं, अनेक अनेक प्रकार की सुविधा लोगों को दिलाने के लिए, अनेक अनेक प्रकार की सुविधा दिलाने के लिए समाज प्रगति कर रहा है। यह रजोगुण का लक्षण है। अब सतोगुण जो होता है, वो सतोगुण के बारे में कहा गया है कि तत्र सत्व निर्मलत्वाम प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधन्ति ज्ञान संगेन च अनग। तो यहाँ पर जो सतोगुण जो है, वो इस भौतिक प्रकृति का सबसे पवित्र गुण है। इसमें व्यक्ति जो है वो प्राय पाप कर्मों से दूर रहता है, और पाप कर्मों से दूर रहने के कारण वो जीवन में सुख का अनुभव करता है। परंतु इन लोगों का एक प्रॉब्लम है, सतोगुणी वालों का, वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते, बेटर समझते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही लोग हैं, हम लोग जरा हाई स्टैंडर्ड के हैं। ये सतोगुणी लोग ऐसे समझते हैं, और उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और इसीलिए ये भी बंधन में फंस जाते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति हो, रजोगुणी व्यक्ति हो, सतोगुणी व्यक्ति हो, ये तीनों बंधन में है। एक जो है सोने की चेन में बंधा हुआ है, एक जो है सिल्वर की चेन में बंधा हुआ है, और एक जो है वो लोहे की चेन में बंधा हुआ, बंधे हुए तीनों है। तो ये है गुण माया के विषय में। तो इस प्रकार से हमने ये योग माया के कार्य, उसके प्रकार, संदिनी, संवित और लादिनी। उसके बाद में महामाया, उसके दो प्रकार कौन कौन से, जीव माया, गुण माया। जीव माया के दो प्रकार, आवरणात्मिका माया, विक्षेपात्मिका माया। और उसके बाद गुण माया के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके विषय में सुना। अब ये जो महामाया है या बहिरंगा शक्ति है भगवान की, ये क्या करती है, इसी शक्ति के द्वारा भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। ये ब्रह्मांड की जो सृष्टि होती है, इसका पालन पोषण जो होता है, या फिर इसका संहार जो होता है, वो इसी महामाया के द्वारा भगवान कहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है कि सृष्टि स्थिति और प्रलय कौन करती है, यही महामाया करती है। किसकी इच्छा से करती है, तो कहते हैं इच्छानुरूपमपि, भगवान की इच्छा के अनुसार तो महामाया है, वो सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य करती है। तो भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान सृष्टि के जब सृष्टि का रचना होने से पहले भगवान जो है, भगवान की तीन शक्तियां यहाँ पर कार्य करती है जब ब्रह्मांड की रचना होती है। एक है इच्छा शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति, और तीसरी है क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये भगवान की तीन जो शक्तियां हैं, उसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना होती है। अब भगवान की इच्छा शक्ति से ही ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत, इनकी सृष्टि हुई है इच्छा शक्ति के द्वारा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने, हम 10 मिनट और लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको विराम देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर
अपने शरणागति नामक भजन में लिखते हैं, तुम ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन सहार, कि आपकी इच्छा से ही इस विश्व का सृजन होता है और संहार होता है। तब इच्छा मते माया सृजे कारागर, कि ये जो कारागर है, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसका सृजन कौन करती है? तो कहते हैं कि महामाया। इसलिए भगवान गीता के 9.10 में कहते हैं कि मया अध्यक्षते न प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो भौतिक प्रकृति है, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षते न प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे ऑर्डर के अनुसार चर और अचर का सृजन करती है। इस प्रकार से ये जो भौतिक शक्ति महामाया जो है, इस भौतिक ब्रह्मांड का क्या करती है? सृजन करती है। हम लोग देखे हैं, हम लोग इसके पहले भी सुने हैं कि भगवान का विस्तार है बलराम जी, उसके बाद संकर्षण, उसके बाद महाविष्णु। महाविष्णु से क्या हो जाता है? कारण सागर में लेट जाते हैं और वहां से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं वहां उनसे, और प्रत्येक ब्रह्मांड में इस महाविष्णु का विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करता है। उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी इस 14 भुवनों का निर्माण करते हैं, और फिर भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक कणों में क्षीरोदशकाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्त सृष्टि को भगवान रचना करते हैं, इन तीनों गुणों के माध्यम से, इस महामाया के द्वारा इसका सृजन करते हैं। अब देखिए कि श्रीमद् भागवतम में 10.63 में इस संबंध में वर्णन मिलता है कि कालो दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्यम क्षत्रम प्राण आत्मा विकार तत्संगतो बीजरोह प्रवाह सवन्मा एषा तन्निषेधम प्रपद्ये। यहाँ पर कहा गया है कि काल, भाग्य, कर्म, जीव तथा उसका स्वभाव, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, प्राणवायु, मिथ्या अहंकार, विभिन्न इंद्रिया, जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित इन सबों की समग्रता से ये सभी आपकी माया है। जो कुछ भी यहाँ पर प्रकट होता है वो आपकी माया के द्वारा प्रकट होता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर 3.25 टू 3.5.25 में वर्णन मिलता है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, सा वा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदम निर्ममे विभु। यहाँ पर कहते हैं कि हे महाभाग, विदुर जी को कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति माया और इसी के माध्यम से, इसी माया शक्ति के द्वारा, जिसको बहिरंगा शक्ति कहा गया है, इसके द्वारा ही संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि होती है। फिर से आगे 3.5.26 में कहते हैं, काल रुत्या तु मायायाम गुणमयाम अधोक्षज पुरुषेन आत्मभूतेन वीर्यम आधत्त वीर्यमा। कि यहाँ पे कहते हैं कि अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में, परम पुरुष अर्थात महाविष्णु प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बीज संस्थापित करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। पिता अहम अस्य जगता माता दाता पितामह। भगवान कहते हैं मैं ही इस सृष्टि का पिता हूँ, क्योंकि बीज प्रदान वो करते हैं। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से इस भौतिक संसार में सारे जीव प्रकट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से 3 गुणों के माध्यम से इस भौतिक संसार की सृष्टि होती है। तो इसलिए भगवान जो है वो आदि कारण है, सारे कारणों के कारण है भगवान, और महामाया जो है वो निमित्त कारण है। समझ गए? और इसका वर्णन में निमित्त कारण और प्रधान कारण डिटेल में और कुछ दिया हुआ है कि ये भौतिक प्रकृति जो है, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए, जैसे भूमि, आप, अनल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये सब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, स्पर्श, जो स्वाद है, ध्वनि है, बाद में ये मतलब अनेक प्रकार के जो तत्व है, वो सब कुछ ये भौतिक प्रकृति प्रदान करती है। तो इस प्रकार का वर्णन माया के विषय में दिया हुआ है। तो ये है भगवान की महामाया, बहिरंगा शक्ति। इसके विषय में और भी कुछ कहना था आज ही, लेकिन समय अधिक हो चुका है, तो इसके लिए टाइम क्या हुआ, 9.12 हुआ है। तो आज हमने योग माया और महामाया के विषय में सुना, योग माया के प्रकार सुने, उनके कार्य सुने, महामाया के प्रकार, महामाया के कार्य सुने। अब कल हम लोग ये महामाया का जो मूर्तिमान रूप है वो है दुर्गा जी। जैसे लादिनी शक्ति का मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा रानी, उसी प्रकार से ये महामाया का मूर्तिमान रूप है दुर्गा जी। तो दुर्गा जी के विषय में हम लोग कल थोड़ा संक्षिप्त में सुनेंगे, और ये महामाया जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, जिस कारण से जीव यहाँ पर बद्धावस्था में अनेक प्रकार के दुखों को सहता है, अंत में मर जाता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से वही होता है, फिर से मरता है, ये चक्र चलता रहता है। इसके विषय में सुनेंगे, और फिर इस माया से निकलने का क्या उपाय है, माया को पार करके हम लोग समस्त दुखों से किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं, वो उपाय क्या है, उसके विषय में हम लोग कल सुनते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण विषय है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेम।